अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल अलबरका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को लेके इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा फीडबैक दिया। और इस वजह कर आज का जो वीडियो है इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है। तो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी एक दो वीडियोस अवेलेबल होंगे जिसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में बात किया है, और ये इंडिकेटर हम लोग का इनबिल्ट इंडिकेटर हम लोगों ने इसको बनाया है बहुत ही सोच फिक्र के बाद। और इसमें बहुत चीज़ें हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। मार्केट का जो भी लर्निंग है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि अगर कोई बंदा बहुत कम नॉलेज के साथ, या तो अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है मार्केट का, वो भी अगर मार्केट में काम करना चाहे तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को हेल्प करके वो मार्केट में कैसे काम कर सकता है। तो मैं इस इंडिकेटर का दो सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना चाहूँगा सबसे पहले तो ये जो इंडिकेटर है मेरा प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से मुझे बाई और सेल का सिग्नल देता है, मुझे कब खरीदना है कब बेचना है। ठीक है। एक एक चीज़ तो ये है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है, कि इस कैंडल पे यहाँ पे बी लिख के दिया है, और फिर यहाँ से एक नीचे में ग्रीन कलर का एक जोन स्टार्ट हुआ है, मतलब कि यहाँ पे बाई साइड मोमेंटम आया है। ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं देखेंगे बी के बाद यहाँ पे एस आया सेल, और उससे एक पहले वाले कैंडल पे सी बी मतलब क्लोज बाई। तो बोल रहा है कि यहाँ से अब सेल साइड मोमेंटम हो सकता है, तो यहाँ पे अभी जो आपने बाई किया उसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मुझे कब बाई करना है कब सेल करना है, ये मुझे एक आपका सिग्नल देता है प्राइस के बिहेवियर को देख करके। साथ ही में मुझे एक आपका ट्रेंड बताता है। ट्रेंड इन द टर्म्स ऑफ, अगर मेरा नीचे ग्रीन जोन मार्क किया हुआ है तो मतलब कि उस टाइम प्राइस किस साइड जा रहा है, वो आपका बुल साइड जा रहा है। और अगर ऊपर की जानिब यहाँ पे लाल साइड में एक आपका जोन बन रहा है, मतलब प्राइस उस टाइम पे आपका सेल साइड प्रेशर में है। ठीक है। तो सिमिलरली एक मेरा ट्रेंड बताता है, और कब बाई करना है कब सेल करना है तो वो बताता है। तो हम लोगों ने इसको काफ़ी मतलब काफ़ी प्रैक्टिस किया है, और हम लोगों ने इसको देखा है कि जो भी चार्ट्स या तो जो भी स्टॉक ना ट्रेंडिंग होते हैं, मतलब ट्रेंड में होते हैं, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर साइडवेज होगा, मतलब कि चॉपी होगा, अगर प्राइस में आपका मूवमेंट नहीं है, ऊपर नीचे ग्रीन रेड हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा फॉल सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन ये उन सभी स्टॉक में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि जिनमें ट्रेंड में है। अब मेनली हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, मेनली प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग ना ट्रेंड को ठीक से राइड नहीं कर पाते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये वाजे कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो जस्ट आप डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। ये किसी भी तरह का बाय या सेल का आपका सिग्नल नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं जो भी चार्ट पे जो भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोग जाके उसको बाय या सेल कर लें। ये सिंपली ये स्टडी पर्पज़ के लिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो अभी देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे क्यूपिड का डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, तो इसने यहाँ पे बोला बाई करने के लिए। देखिए कितना ये आराम से इसने क्लोज का सिग्नल यहाँ पे दिया इसने। ठीक है, कि यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। ये अब मेरा मोमेंटम ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको मैनुअली इसको राइट करता, तो अगर बीच में यहाँ पे लाल कैंडल बने थे, तो उस दिन चाहता, तो उस दिन अगर मेरे पास ये इंडिकेटर का एक्सेस नहीं होता, तो शायद मुझे लगता कि नहीं यहाँ से प्राइस गिर सकता है, यहाँ पे बेच देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बेच देता तो मेरा इतना बड़ा जो मूवमेंट जो उसके बाद हुआ ना, वो मेरा मिस हो जाता। ठीक है। तो इसी के लिए ये मेरा पर्सनली फेवरेट है कि मैं इसके बिना पे ना ट्रेंड को अच्छे तरह से यहाँ पर राइड कर सकता हूँ। इसी के लिए इस इंडिकेटर का नाम भी मैंने ट्रेंड राइडर रखा है, ताकि ठीक है, ताकि ये हम लोग को राइड करने में बहुत आसानी से बताता है मुझे कब अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, मुझे कब तक कि ये स्टॉक को राइड करना है। ठीक है। तो ये तो दो सबसे बड़े फीचर मैंने आपको बता दिए, कि एक तो ये मुझे मतलब कि ये आपका ट्रेंड बताता है, और मुझे बताता है कि कब बाई करना है कब सेल करना है, जो कि अगर किसी बंदे को बहुत कम नॉलेज है शेयर मार्केट में, वो भी इस इंडिकेटर की बिना पे आराम से काम करके पैसे बना सकता है। अब आइए, अब ये वीडियो का बनाने का मकसद क्या है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, तो उसके बिना पे हम लोग ये सोच रहे थे कि और इस इंडिकेटर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ये अभी जस्ट आपका इनिशियल वर्जन है, और भी हम लोग के जहन में बहुत सारे कंसेप्ट है जो आने वाले दिन में हम लोग ये इंडिकेटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आई कैन मेक श्योर कि ये इंडिकेटर विल बी अ लाइफ चेंजर फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी इस इंडिकेटर को अच्छे तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मतलब कि जितना काबिल है, अगर पूरा उसका हम लोग अहमियत अच्छे से ले पाएंगे ना, तो
जो बंदा मतलब कि अगर उसको लेके काम करना चाहे तो वो बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। और अगर उसने ये यूज़ किया तो फिर बाकी किसी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आने वाले दिन पे हम लोग और भी बहुत नए नए फीचर्स में ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो अगर अभी आप देखेंगे तो पहले मतलब कुछ लोगों को एक्सेस है तो उसमें शायद ये यहाँ पर राइट साइड में ये ऐसा बॉक्स दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने जस्ट ऐड किया है ये यहाँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए अभी जैसे क्यूपिड है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि 5 मिनट में ये अप ट्रेंड में है, 15 मिनट्स में ये अप ट्रेंड है, 30 मिनट्स में अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड का मतलब ये है कि मैं अगर 5 मिनट में जाऊँगा तो देखिए 5 मिनट में मुझे अभी कौन सा जोन दिखाई दे रहा है, ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये मेरा अप ट्रेंड में है। अभी मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो 15 मिनट में भी यहाँ बता रहा है कि अप ट्रेंड है, तो सिमिलरली प्राइस मेरा अप ट्रेंड में है। फिर 30 मिनट्स में जाता हूँ तो ये अभी चार्ट में लिखा हो 30 मिनट्स में अप ट्रेंड है, तो 30 मिनट्स में मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है। मुझे सब जोन में मुझे सिर्फ वीकली में मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं वीकली में जाऊंगा तो जो कि देख सकते हैं वीकली में मेरा यहाँ डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो और मंथली में भी अप ट्रेंड है, तो मैं मंथली पे जाके चेक करता हूँ, ये मंथली भी मेरा अप ट्रेंड में। तो तो मतलब क्या हो गया कि आप एक एक ग्लैंस में मतलब एक सेकेंड में आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम पे कौन से अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, जो हम लोग को एनालिसिस में बहुत आसानी देगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका है यूज़र कस्टमाइजेबल है, मतलब कि अगर आप जो भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो ये जो यहाँ लाइन गैप है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ना ऑप्शन दे रखा है 10 टाइम फ्रेम का। हार्डली लोग तो एक ही टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो 3-4 टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि आपको जितने टाइम फ्रेम यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मतलब 2-3 टाइम फ्रेम चाहिए तो इन सबको चेक बॉक्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, और सिर्फ 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट ये तीन इनेबल्ड है तो अब ओके कर दीजिएगा, तो चार्ट पे आपको सिर्फ वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ करना है तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम को इनेबल कर सकते हैं, और साथ में कौन सा टाइम फ्रेम होगा वो भी यहाँ पे मैं सेटिंग्स में इंटर कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 10 चेक बॉक्स को इनेबल कर लिया, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 75 मिनट, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, यहाँ 3 मंथ, यहाँ पे आपका सेटिंग है। आप कोई सा भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 12 मंथ का चाहिए तो 12 मंथ भी चूज़ कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब आपको 12 मंथ का भी दिखाई देगा। तो ये आपका यूज़र कस्टमाइजेबल है। ठीक है, और ये हम लोगों ने इसलिए डाला है कि हम लोग को अपने एनालिसिस पे क्या हो सके, हम लोग को मतलब कम टाइम पे स्टॉक का हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके कि कौन सा टाइम फ्रेम पे कौन सा स्ट्रक्चर बिल्ड है इसमें। अब आगे देखिए, जैसे कि अब मुझे काम करना है, ठीक है, मुझे किसी स्टॉक को काम करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मोस्टली कोशिश ऐसा करूँगा कि ना ऐसे स्टॉक को चुनूँ जो कि ज़्यादातर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में हो, राइट। अब जैसे हम लोग ना एग्जांपल देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक का देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मंथली, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे गया, यहाँ पे देखिए ये भाई पूरा लाल है। 5 मिनट में डाउन ट्रेंड, 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड, हर एक टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में। तो मुझे ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। ठीक है, सिमिलरली ये सब जो स्टॉक है ये सब सब डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक है, जो कि हम लोग मोस्टली जो आपका जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, लाइक 1 घंटा, 75 मिनट, 4 घंटा है तो डेली वाले में। ठीक है, ये तो आपका 12 मंथ और वीकली बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, उतना जनरली हम लोग चेक नहीं करते हैं। ठीक है, मंथली को भी हटा देता हूँ, सिर्फ वीकली तक रखता हूँ। तो ये देखिए, ये अगर ऐसे स्टॉक आ गए मुझे तो एक सेकेंड में मुझे आपका आ गया नज़र कि भाई डाउन ट्रेंड में, चलो मुझे दूसरा स्टॉक देखना है। डाउन ट्रेंड में चलो भाई ये बेकार स्टॉक है, हटा हटा दो इसको। ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर साइड, लाइक हम लोग को कुछ ऐसा स्टॉक मिल रहा है जो कि ज़्यादातर यहाँ पे मानक से अल्मुनियम है, तो इसमें बता रहा भाई ये सभी टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। तो मेरा फोकस ऐसे स्टॉक में होना चाहिए जो कि अप ट्रेंड में है, क्योंकि वहाँ वहाँ से आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, राइट। अगर अप ट्रेंड वाले स्टॉक को आपने पकड़ लिया और उसने ट्रेंड कंटिन्यू किया तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चल चुका है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं ऐसे स्टॉक को देखूंगा, जैसे ये अभी डाउन ट्रेंड में था लेकिन अभी फिर ये इसने अप ट्रेंड अपना मतलब चालू किया है। ठीक है, राइट। तो मुझे इस टाइप के स्टॉक ढूंढने हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, ये मतलब कि आपका हर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर में इसने अपना ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड कर दिया है। तो अब मैं ऐसे स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा, फिर आपका जो भी सेटअप है उसके सेटअप के हिसाब से आप देखें कि ये इसमें आपकी स्टॉक में एंट्री बनती है या नहीं है, और कब तक के राइड करना है इसको, राइट। तो जिसके बिना पे मुझे लगता है कि ये जो आपका टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपका जो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द पीपल, लाइक मतलब जो भी इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहे वो लोग इस्तेमाल करके अपने स्टॉक के एनालिसिस में और ज़्यादा
मतलब अपना बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही है। जैसे अरफिन इंडिया, इसमें देखिए ये हर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम, ये तो एल्युमिनियम के सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही है। मुक्ता आर्ट ये डाउन ट्रेंड में था, लेकिन फिर इसने अपना ट्रेंड चेंज किया है, ये अभी अप ट्रेंड में है। सिर्फ 75 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में है, बाकी सभी टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में जा चुका है ये। तो इसको हम लोग मतलब कि देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये इस टाइप का ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और मैंने अभी ये चेंजेस पब्लिश किए नहीं हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आई बी गोइंग इट, आई हैव टू डू इट टुडे और टुमारो। मैं आज या कल, बिकॉज लाइक वीकेंड है, सो आई ओनली गेट सम टाइम इन द वीकेंड्स। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीकेंड में ये चेंजेस जो है वो मैं पुश कर दूँ। बट स्टिल लाइक मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, आप लोगों ने जैसा हम लोग को सपोर्ट दिखाया है अभी तक, तो आगे भी वैसे ही सपोर्ट करते रहें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड वी हैव प्लान टू डिलीवर लॉट ऑफ लाइक ब्यूटीफुल कंटेंट इन इस चैनल। हम लोग आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। और सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।